करेंगे चैप्टर 11 और 10 और 11 की इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन हर्बल कॉस्मेटिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन हर्बल फॉर्मुलेशन का और हर्बल कॉस्मेटिक्स का। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, व्हाट इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ एलोवेरा? एलोवेरा का बोटानिकल नेम क्या है? एलोवेरा का बोटानिकल नेम है एलो बार्बरेडेंसिस, एलो बार्बरेडेंसिस मिलर, एलो बार्बरेडेंसिस मिलर। इट बिलोंग्स टू एफ्डो एफ इट बिलोंग्स टू एस्फोडिलेसी। ये बिलोंग करता है एस्फोडिलेसी लिलिएसी फैमिली से, और ये एक श्रबी और अर्बोरिसेंट पेरिनियल ज़ेरोफिटिक सुकुलेंट पी ग्रीन कलर प्लांट है। व्हाट आर द कॉस्मेटिक यूज़ ऑफ एलोवेरा जेल? ठीक है, कॉस्मेटिक यूज़ क्या है एलोवेरा जेल का? कॉस्मेटिक यूज़ ऑफ एलोवेरा जेल आर, ठीक है, एलोवेरा जेल का कॉस्मेटिक यूज़ जो है वो है हेल्प सूथ सनबर्न। ठीक है, ये हेल्प करता है सनबर्न को सूथ करने में, और मैं स्किन को मॉइस्चर करने में, और वुंड को बूस्ट हीलिंग ऑफ स्किन वुंड। ठीक है, और वुंड की हीलिंग को बूस्ट करता है, फाइट स्किन की एजिंग से फाइट करता है, हेल्प इन हेयर ग्रोथ। ठीक है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ आमंड ऑयल? ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है आमंड ऑयल का? आमंड ऑयल इज़ अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेशन फ्रॉम द सीड ऑफ Prunus amygdalus rosaceae var dulcis sweet almonds, और P. amygdalus var amara bitter almonds। ठीक है, आमंड ऑयल फिक्स्ड ऑयल होता है जो कि ऑब्टेन होता है एक्सप्रेशन फ्रॉम सीड। ठीक है, फ्रॉम सीड ऑफ प्रूनस एमिग्डालस। ठीक है, व्हाट आर थेरापेटिक यूज़ ऑफ लेवेंडर ऑयल? ठीक है, थेरापेटिक यूज़ लेवेंडर ऑयल का क्या है? लेवेंडर ऑयल इज़ बिलीव टू हैव एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लेवेंडर ऑयल जो है वो उसकी एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है विच कैन हेल्प टू हील माइनर बर्न्स एंड बग बाइट्स। ठीक है, जो कि हेल्प करता है हील करने में माइनर बर्न्स को और बग बाइट्स को। रिसर्च सजेस्ट दैट इट मे बी यूजफुल फॉर ट्रीटिंग एंजाइटी, इंसोमनिया, डिप्रेशन और रेस्टलेसनेस। ठीक है, रिसर्च जो है वो सजेस्ट करता है कि ये यूज़फुल होता है ट्रीट करने में एंजाइटी को, इंसोमनिया को, डिप्रेशन को, रेस्टलेसनेस को। ठीक है, गिव द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रोजमेरी ऑयल। ठीक है, रोजमेरी ऑयल का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। द फ्रेश मटेरियल यील्ड्स अबाउट, जो फ्रेश मटेरियल निकाला जाता है वो लगभग 1 से 2% उसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, कंटेनिंग 0.8 to 6% ऑफ ईस्टर, जिसमें 0.8 से 6% ईस्टर होता है, 8 से 20% अल्कोहल होता है। प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स आर 1,8 सिनियोल। ठीक है, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है इसमें? 1,8 सिनियोल, बोर्नियोल एसीटेट, और मोनोटर्पिन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, रोजमेरी लीव्स ऑल्सो कंटेन द ट्राइटर्पिन अल्कोहल। रोजमेरी लीव्स में ट्राइटर्पिन अल्कोहल भी होता है। अल्फ़ा बीटा अमाइरिन रोजमेरिनिक एसिड होता है। रोफिसेरॉन कैफिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रो कैफिक एसिड। ग्लाइकोसाइड्स ल्यूटियोलिन के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ठीक है, और डोमेस्टिक, ठीक है, डायोस्मेटिन कॉर्नोसोलिक एसिड होता है, कार्नोसोल होता है, और रोस्मोनोल एपिरोस्मोनोल और आइसोरोस्मोनोल होता है इसमें। ठीक है, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ऑलिव ऑयल इज़ अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ द राइप फ्रूट्स ऑफ ओलिया यूरोपिया लिन, और इंडियन ऑलिव ओ फेरुजीनिया बिलोंगिंग टू फैमिली ओलिएसी। ठीक है, ऑलिव ऑयल जो है वो फिक्स्ड ऑयल है जो कि ऑब्टेन होता है एक्सप्रेशन ऑफ राइप फ्रूट। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ राइप फ्रूट के एक्सप्रेशन से ओलिया यूफोरिया के। ठीक है, ओलिया यूफोरिया लिन और इंडियन ऑलिव जो कि बिलोंग करता है फैमिली ओलिएसी फैमिली से। राइट द थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज़ ऑफ सैंडलवुड ऑयल। ठीक है, थेरेपेटिक और कॉस्मेटिक यूज़ बताओ सैंडलवुड ऑयल का। सैंडलवुड ऑयल इज़ हाईली यूज्ड इन परफ्यूमरी क्रिएशंस एंड फाइंड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोप्स, फेस क्रीम्स एंड टॉयलेट पाउडर्स। ठीक है, सैंडलवुड ऑयल जो है वो हाईली यूज़ होता है परफ्यूमरी क्रिएशन में, और फाइंड करता है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस
सोप में, फेस क्रीम्स में और टॉयलेट पाउडर्स में। अ कीमो प्रोटेक्टिव एक्शन ऑन लीवर कार्सिनोजेनेसिस इन माइस हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। ठीक है, एक कीमो प्रोटेक्टिव एक्शन जो है लीवर कार्सिनोजेनेसिस पे वो माइस में है, उसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ठीक है, वट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सैंडलवुड ऑयल। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है सैंडलवुड ऑयल का। सैंडलवुड ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ सैंडलवुड सैंटलम एल्बम लिन बिलोंग टू फैमिली सैंटलेसी। ठीक है, सैंडलवुड ऑयल जो कि ऑब्टेन होता है डिस्टिलेशन, सैंडलवुड के डिस्टिलेशन से, सैंटलम एल्बम से बिलोंग करता है फैमिली सैंटलेसी से। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कीप द सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशंस, थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ एलोवेरा जेल। ठीक है, सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरापेटिक और कॉस्मेटिक यूज़ बताओ एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल बायोलॉजिकल सोर्स, एलोवेरा जेल बायोलॉजिकल सोर्स। एलोवेरा जेल इज़ द dried juice collected by incision from the base of the leaves of various species of एलोपेरी बेकर। ठीक है, एलोवेरा जेल जो है वो ड्राइड जूस है जो कलेक्ट होता है इंसीजन के द्वारा बेस ऑफ द लीव्स के बेस से वेरियस स्पीसीज, एलो के वेरियस स्पीसीज से, एलोपेरी बेकर। ठीक है, एलोवेरा लिन और एलो बार्बाडेंसिस मिल एंड एलियोफेरॉक्स मिलर बिलोंग टू फैमिली लिलिएसी। ठीक है, एलोपेरी बेकर, एलोवेरा लिन, ऑर्डेंस मिलर और एलोफेरॉक्स मिलर बिलोंग करता है लिलिएसी फैमिली से। एलोपेरी बेकर इज़ फाउंड इन सकोट्रा। ठीक है, सोकोट्रा। ठीक है, एलोपेरी बेकर जो है वो मिलता है सोकोट्रा में और जंजीबार आइलैंड में मिलता है। एलोपेरी बेकर मिलता है सोकोट्रा में और जंजीबार आइलैंड में और इन देयर नेबरिंग एरियाज में, और उनके नेबरिंग एरियाज में। एंड सो दैट एलोज ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्पीशीज इज नोन एज सोकोट्रिन और जंजीबर एलो। ठीक है, और इसी तरीके से जो एलो ऑब्टेन होती है स्पीशीज से उसे बोलते हैं सोकोट्रिन या जंजीबर एलो। ठीक है, एलोवेरा लिन इज ऑल्सो नोन एज एलो वल्गैरिस लेमार्क। ठीक है, एलोवेरा लिन को ही एलो वल्गैरिस लेमार्क भी कहा जाता है। और एलो बर्बाडेंसिस मिल और एलो ऑफिसिनालिस फोर्स्कल। ठीक है, इट वाज फॉर्मरली प्रोड्यूस ऑन द आइलैंड ऑफ बारबाडोस। ठीक है, इसे फॉर्मरली प्रोड्यूस किया गया था बारबाडोस के आइलैंड पर। वेयर इट वाज लार्जली कल्टिवेटेड, जहाँ पे इसे लार्जली कल्टिवेट किया गया था। हैविंग बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी। ठीक है, जिसे कि इंट्रोड्यूस किया गया था 16th सेंचुरी के बिगिनिंग में। इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट एंटायरली मेड ऑन द डच आइलैंड ऑफ क्यूराकोआ, अरूबा और बोनेर। ठीक है, ये लगभग क्या होते हैं, ऑलमोस्ट एंटायरली बने होते हैं डच आइलैंड क्यूराकोआ के, अरूबा और बोनेर के। ठीक है, द एलो obtained from this species is known as कुराकोआ और बारबाडोस एलो। ठीक है, जो एलो ऑब्टेन होते हैं स्पीसीज से वो जाना जाता है कुराकोआ एलो से, कुराकोआ या बारबाडोस एलो से। एलोफेरॉक्स मिलर और hybrids of this species with Aloe africans and Aloe spicata, a platylepia, and other species of aloe grows in Cape Colony and so is known as Cape aloe। ठीक है, एक ठीक है कि क्या है एलोफेरॉक्स मिलर और हाइब्रिड स्पीसीज के एलो अफ्रीकाना के साथ और दूसरी स्पीसीज के साथ इन्हें बोलते हैं केप एलो। ठीक है, जोग्राफिकल सोर्स एलो आर इंडिजिनस टू ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, एलो जो होते हैं वो इंडिजिनस होते हैं ईस्ट में और साउथ अफ्रीका में, बट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेस्ट इंडीज़, लेकिन इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था वेस्ट इंडीज़ में, एंड इनटू ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में एंड विल इवन फ्लरिश इन द कंट्रीज बॉर्डरिंग ऑन द मेडिटेरेनियन। ठीक है, और ये ट्रॉपिकल कंट्री और जिसकी फ्लरिश किया गया था कंट्रीज़ के बॉर्डर में मेडिटेरेनियन में। ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलो आर द 3 आइसोमर्स ऑफ एलोइंस। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं एलो के वो 3 आइसोमर होते हैं एलोइंस के, बारबालोइन, बीटा बारबोलिन
और isobarballoin which constitute the so called crystalline alloy present in the drug at from 10 to 30%। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो है एलो का वो 3 आइसोमर है एलोइंस के, बार्बोलॉइन, बीटा बार्बोलॉइन और आइसोबार्बोलॉइन, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं सो कॉल्ड क्रिस्टलाइन एलोइन जो प्रेजेंट होता है ड्रग में 10 से 30%। अदर कंस्टिट्यूएंट्स आर अमॉर्फस अलोइन, दूसरे कंस्टिट्यूएंट जो है वो है अमॉर्फस अलोइन, रेजिन, इमोडिन और एलो इमोडिन। ठीक है, बार्बोलॉइन इज प्रेजेंट इन ऑल द वेराइटीज इट इज स्लाइटली येलो कलर, बिटर वाटर सोल्यूबल क्रिस्टलाइंस ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, जो ठीक है, बार्बोलॉइन जो है वो प्रेजेंट होते हैं बार्बोलॉइन जो है वो प्रेजेंट होते हैं सभी वैरायटीज़ में, जो कि स्लाइटली येलो कलर्ड होते हैं, बिटर होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। आइसोबार्बोलॉइन इज़ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, आइसोबार्बोलॉइन जो है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है कुराकाओ एलो में और इन ट्रेस अमाउंट इन केप एलो। ठीक है, और ट्रेस अमाउंट में होता है केप एलो में, एंड एब्सेंट इन सोकोट्रिन एंड जेंजिबर एलो। ठीक है, और ये ट्रेस अमाउंट में होता है केप एलो में और एब्सेंट होता है सोकोट्रिन और जेंजिबर एलो में। ठीक है, द चीफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोकोट्रिन एंड जेंजिबर एलो आर बार्बोलॉइन और बीटा बार्बोलॉइन। ठीक है, चीफ कंस्टिट्यूएंट जो है वो सोकोट्रिन और जेंजिबर एलो का वो है बार्बोलॉइन और बीटा बार्बोलॉइन। ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एलो का कमर्शियल प्रिपरेशन। इन वेस्ट इंडीज द कट लीव्स आर अरेंज विद देयर cut surface on the inner side on the side of V-shaped vessels of about 1 to 2 meter long, and the flowering juice is collected in a tiny vessel, in a tin vessels that is placed below the V-shaped vessels। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में जो कट लीव्स अरेंज करी जाती हैं उनके कट सरफेस पे इनर साइड के ऑन द साइड्स ऑफ वी शेप्ड वेसल। ठीक है, वी शेप्ड वेसल्स के साइड पे जो कि है लगभग 1 से 2 मीटर लंबी, और फ्लोइंग जूस जो कलेक्ट किया जाता है टिन वेसल्स में, जो कि प्लेस होता है बिलो द वी शेप्ड वेसल्स। ठीक है, दिस जूस दस कलेक्टेड इज कंसनट्रेटेड आइदर by spontaneous evaporation or more generally by boiling until it becomes of the consistency of thick bone। ठीक है, ये जो जूस है वो कलेक्ट होता है, दिस जूस दस कलेक्टेड इज कॉन्सेंट्रेटेड आइदर बाय स्पॉन्टेनियस एवापोरेशन। ये जो जूस होता है वो कलेक्ट होता है दस कॉन्सेंट्रेट होता है ये या तो स्पॉन्टेनियस एवापोरेशन से या जनरली बॉइलिंग से until it becomes of consistency of thick bone, जब ये बना होता है थिक बोन की कंसिस्टेंसी से। दीज कंडीशंस फेवर्स द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बार्बोलॉइन, एंड दिस एलो कंटेन्स क्रिस्टल्स ऑफ बार्बोलॉइन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच इट बिकम्स ओपेक एंड सो ऑल्सो नोन एज हेपेटिक और लीवरी एलो। ठीक है, ये जो कंडीशंस होती हैं फेवर करती है बार्बोलॉइन के क्रिस्टलाइजेशन को, और ये जो एलो होते हैं किसमें होता है क्रिस्टल बार्बोलिन के इनके बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच, क्योंकि इनके प्रेजेंस के कारण ये बनते हैं ओपेक एंड सो ऑल्सो नोन एज हेपेटिक और लीवर एलो, इसीलिए इनको हेपेटिक और लीवर एलो भी कहते हैं। ऑन कूलिंग इट इज़ देन पोर्ड इनटू गोर्ड्स। ठीक है, ठंडा करने पर इन्हें गोर्ड में डाल दिया जाता है, बॉक्सेस में और अदर कन्वीनियंट रिसेप्टिकल्स एंड सॉलिडिफायर्स। ठीक है, गोर्ड्स में, बॉक्सेस में या दूसरे कन्वीनियंट रिसेप्टिकल्स और सॉलिडिफायर्स में। सोकोट्रिन एलो व्हेन इट इज़ प्रिपेयर्ड इट इज़ कॉमनली पोर्ड इनटू goat skin and spontaneous evaporation is allowed for about a month when it becomes viscous pasty mass which are then packed into cases। ठीक है, जब इसे प्रिपेयर किया जाता है इसे कॉमनली पोर किया जाता है गोट की स्किन में, और स्पॉन्टेनियसली एवापोरेशन जो कि है वो अलाउ होता है लगभग महीने के लिए। जब ये विस्कस पेस्टी मास बनता है विच आर देन जिसे फिर बाद में
पैक किया जाता है केसेस में। इन यूरोपियन कंट्रीज इट इज़ ड्राइड इन वुडन पैंस, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे ड्राई किया जाता है वुडन पैंस में विद हॉट एयर, ठीक है, हॉट एयर के साथ टिल मॉइस्चर इज़ अबाउट 10%, जब तक मॉइस्चर जो है 10% नहीं आता। जेंजिबर एलो दिस एलो इज़ प्रिपेयर्ड सिमिलर टू सोकोट्रिन एलो, ठीक है, ये एलो प्रिपेयर होता है सोकोट्रिन एलो की तरह। इट इज़ पैक्ड इन स्किन ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है, इसे पैक किया जाता है स्किन में कार्निवोरस एनिमल की स्किन में पैक किया जाता है। दिस एलो इज़ ऑल्सो नोन एज मंकी स्किन एलो, इसी एलो को मंकी स्किन एलो भी कहते हैं। केप एलो द लीव्स ऑफ द plants from which cape aloe is obtained are cut off near the stem and arranged around a hole in the ground in which a sheep skin is spread with smooth side upwards, ठीक है। तो लीव्स होती है प्लांट की फ्रॉम विच जिससे केप एलो ऑब्टेन होता है, उसे कट ऑफ किया जाता है स्टेम के पास और अरेंज किया जाता है अराउंड अ होल इन द ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड में होल करके जिसमें जो शीप हो उसकी शीप स्किन को, ठीक है, जिसमें जो शीप की स्किन है उसे स्प्रेड किया जाता है विद जिसमें से जो उसकी स्मूथ साइड होती है उसे अपवर्ड रखा जाता है। व्हेन अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ जूस हैज़ ड्रेन फ्रॉम द लीव्स इट इज़ कंसंट्रेटेड बाय हीट इन आयरन cauldrons and subsequently poured into boxes or skin in which it solidifies on cooling solidifies in cooling। जब ये सफिशेंटली क्वांटिटी जो जूस का होता है वो ड्रेन हो जाता है लीव से, तो ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है हीट के द्वारा इन आयरन कॉल्ड्रॉन्स, ठीक है, आयरन कॉल्ड्रॉन्स में, और सब्सिक्वेंटली इसे पोर किया जाता है बॉक्सेस में और स्किन में, जिसमें ये सॉलिडिफाई हो जाता है कूल करने पर। लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ द ड्रग आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम केप टाउन एंड मोजल बे, ठीक है, लार्ज क्वान्टिटी जो है ड्रग का वो एक्सपोर्ट किया जाता है केप टाउन से और मोजल बे से। थेरापेटिक यूज़ क्या है? द ड्रग एलो इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड स्टिमुलेटिंग परगेटिव्स, ठीक है, जो ड्रग एलो है ये एक सेफेस्ट और स्टिमुलेटिंग परगेटिव्स है। इन हायर डोज मेक एक्ट एज अबॉर्टिफिशिएंट, ठीक है, और इसे अगर हायर लिया जाता है तो ये अबॉर्टिफिशिएंट भी होता है। इट्स एक्शन इज़ एक्सर्टेड मेनली ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो एक्शन होता है वो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है। ऑल्सो इट इज़ यूजफुल एज अ वर्मीफ्यूज, ठीक है, और ये वर्मीफ्यूज की तरह भी यूज़ होता है, ये यूजफुल है वर्मीफ्यूज की तरह भी। द प्लांट इज़ एमेनागोग, एमोलियंट, स्टिमुलेंट, स्टोमैकिक, टोनिक और वल्नरेरी, ठीक है, ये जो प्लांट होता है ये एमेनागोग है, एमोलियंट, ये जो प्लांट होता है एमेनागोग एमोलियंट होता है, स्टिमुलेंट होता है, स्टोमैकिक, टॉनिक और वल्नरेरी होता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्लांट हैव एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, जो एक्सट्रैक्ट है प्लांट का उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। द क्लियर जेल ऑफ द लीफ मेक्स एन एक्सीलेंट ट्रीटमेंट फॉर वुंड्स, burns and other skin disorders, placing a protective coat over the affected area, speeding up the rate of healing and reducing the risk of infection, ठीक है। जो क्लीन जेल है लीफ का वो बनाता है एक एक्सीलेंट ट्रीटमेंट वुंड के लिए, बर्न्स के लिए और अदर स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, जो कि प्लेस होते हैं एक प्रोटेक्टिव कोट पे, प्लेस करते हैं प्रोटेक्टिव कोट ओवर द अफेक्टेड एरिया, और स्पीडिंग अप करते हैं रेट ऑफ हीलिंग का जो रेट की हीलिंग है उसे स्पीड अप करते हैं और रिड्यूस करते हैं इन्फेक्शन का रिस्क। टू ऑब्टेन दिस जेल द लीव्स कैन बी कट इन हाफ along their length and the inner pulp rubbed over the affected area of skin, ठीक है। इस जेल को ऑब्टेन करने के लिए लीव्स को कट किया जाता है हाफ में along their लेंथ, उसके लेंथ के साथ, और जो इनर पल्प जो है वो रब्ड होती है ओवर द अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन, ठीक है, जो इनर पल्प है उसे रब किया जाता है स्किन के अफेक्टेड एरिया पर। दिस हैज़ एन इमीडिएट सूदिंग इफेक्ट ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बर्न्स एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनकी इसके बाद जो होता है इमीडिएट सूदिंग इफेक्ट होता है सभी बर्न्स के सॉर्ट्स पर और अदर दूसरी स्किन प्रॉब्लम्स में, ठीक है। कॉस्मेटिक यूजेस, इसका कॉस्मेटिक यूज़ क्या होता है? ये सूद सनबर्न, ये सनबर्न को सूद करता है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को, वुंड की हीलिंग को बूस्ट करता है, स्किन एजिंग से फाइट करता है, रिड्यूस करता है इन्फेक्शन और एक्ने को,
लाइटन करता है लाइटन और ब्लैमिश करता है फेस पर, लाइटिंग और ब्लैमिश करता है फेस पर, हेल्प इन हेयर ग्रोथ और हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। डिस्कस द सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज़ ऑफ आमंड ऑयल। ठीक है, डिस्कस करो सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशंस और थेरापेटिक और कॉस्मेटिक यूज़ आमंड ऑयल का। आमंड ऑयल biological source. Almond oil biological source. Almond oil is a fixed oil obtained by expression from the seeds of Prunus amygdalus, Rosaceae dulcis, sweet almonds of P. amygdalus और amara bitter almonds। ठीक है, जो बायोलॉजिकल सोर्स है आमंड ऑयल जो है वो फिक्स्ड ऑयल होता है जो कि ऑब्टेन होता है एक्सप्रेशन फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्रूनस amygdalus से। ठीक है, एक्सप्रेशन फ्रॉम द सीड ऑफ प्रूनस amygdalus से। Geographical source. The geographical source, the oil is mainly produced from almond grown in the countries borderline the Mediterranean, Italy, France, Syria, Spain, North Africa and Iran। ठीक है, geographical source जो ऑयल जो है वो मेनली प्रोड्यूस होते हैं आमंड ग्रोन इन द कंट्रीज बॉर्डरिंग और मेडिटेरेनियन से और ईरान से। केमिकल कंस्टिट्यूएंट बोथ वैराइटीज ऑफ द आमंड कंटेन्स 40 से 55% ऑफ फिक्स्ड ऑयल, अबाउट 20% ऑफ प्रोटीन, म्यूसिलेज एंड इमल्सन। ठीक है, जो दो बोथ वैराइटीज ऑफ द आमंड, दोनों आमंड की जो वैरायटी है उसमें 40 से 55% फिक्स्ड ऑयल होता है, इसमें 20% प्रोटीन होता है, म्यूसिलेज और इमल्सन होता है। द बिटर आमंड कंटेन इन एडिशन 2.5 to 4% ऑफ द कलरलेस क्रिस्टलाइन साइनोजेनेलिक ग्लाइकोसाइड्स एमिग्डालिन। ठीक है, जो बिटर आमंड है उसमें एडिशन 2.5 से 4% कलरलेस क्रिस्टलाइन साइनोजेनेलिक ग्लाइकोसाइड्स एमिग्डालिन होता है। इट कंटेन्स ऑलिन विद स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स ऑफ लिनोलिक और अदर एसिड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओलिन होता है और उसमें स्मॉलर क्वांटिटीज़ में होता है ग्लाइकोसाइड लिनोलिक और अदर एसिड्स का। ग्लाइकोसाइड होता है लिनोलिक का और दूसरे एसिड्स। ठीक है, बटर आमंड आफ्टर मैसरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एमिग्डालिन यील्ड अ वोलेटाइल ऑयल दैट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, बटर आमंड जो कि मैसरेशन के बाद हाइड्रोलिसिस पर एमिग्डालिन और एमिग्डालिन के हाइड्रोलिसिस पर वोलेटाइल ऑयल को यील्ड करता है, दैट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे कि यूज़ किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। स्वीट आमंड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ फूड। ठीक है, स्वीट आमंड जो है वो एक्सटेंसिवली यूज होता है एज फूड, लेकिन जो बटर आमंड है वो नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, बटर आमंड इस पर्पस के लिए सुटेबल नहीं है। एसेंशियल और वोलेटाइल ऑयल ऑफ आमंड इज ऑब्टेन फ्रॉम द केक लेफ्ट आफ्टर एक्सप्रेसिंग बिटर आमंड। ठीक है, एसेंशियल ऑयल और वोलेटाइल ऑयल आमंड का जो ऑब्टेन होता है केक से, जो कि बचता है आफ्टर एक्सप्रेसिंग बिटर आमंड। ठीक है, एक्सप्रेस करने के बिटर आमंड का एक्सप्रेस करने के बाद। ठीक है, दिस इज मैसरेटेड विद वाटर फॉर सम आवर्स टू अलाउ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एमिग्डालिन टू टेक प्लेस। ठीक है, ये मैसरेट किया जाता है वाटर के साथ कुछ घंटे के लिए, ताकि अलाउ हो सके हाइड्रोलिसिस एमिग्डालिन की टेक प्लेस। ठीक है, द बेंजल्डिहाइड ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड आर देन सेपरेटेड बाय स्टेम डिस्टिलेशन। जो बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड वो सेपरेट होता है स्टीम डिस्टिलेशन के। ठीक है, बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड उसको बाद में सेपरेट किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन से। आमंड ऑयल कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइड्स of oleic 62 to 86%, linoleic 17%, palmitic 5%, myristic 1%, palmitoleic, margaric, stearic, linoleic, arachidic, gadolic, behenic और erucic एसिड। ठीक है, आमंड ऑयल कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइड ऑफ ऑलिक। ठीक है, आमंड ऑयल जिसमें होता है मिक्सचर ग्लिसराइड्स का, ऑलिक के ग्लिसराइड्स का, जिसमें आमंड ऑयल 62 से 86% होता है, लिनोलिक 17%, पामेटिक 5%, मेस्टिक 1%। बटर आमंड ऑयल कंटेन्स बेंजल्डिहाइड। बटर आमंड ऑयल जो होता है उसमें बेंजल्डिहाइड होता है। बटर आमंड ऑयल इसमें बेंजल्डिहाइड होता है और 2 से 4% हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है।
हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है। प्यूरिफाइड वोलेटाइल ऑयल ऑफ द बिटर आमंड हैज़ ऑल इट्स हाइड्रोसाइनिक एसिड रिमूव्ड एंड देयरफॉर कंसिस्ट मेनली ऑफ बेंजोल्डिहाइड। ठीक है, जो प्यूरिफाइड वोलेटाइल ऑयल है बिटर आमंड का है, उसके पास उसके हाइड्रोसाइनिक एसिड रिमूव्ड होता है। ठीक है, द प्यूरिफाइड वोलेटाइल ऑयल हैज़ बिटर आमंड का हैज़ ऑल इट्स हाइड्रोसाइनिक एसिड, इसमें उसके सारे हाइड्रोसाइनिक एसिड होते हैं जो कि रिमूव किए जाते हैं एंड देयरफॉर कंसिस्ट मेनली ऑफ बेंजोल्डिहाइड। ठीक है, और इसलिए ये बाद में बना होता है मेनली बेंजोल्डिहाइड से। द unsaponifiable matter contains beta sitosterol, delta 5 evanestrol, cholesterol, brassiccastrol and tocopherols। ठीक है, रिमूव एंड देयरफॉर कंसिस्ट मेनली ऑफ बेंजोल्डिहाइड। द जो अनसैपोनिफाइबल मैटर है जिसमें होता है बीटा सिटोस्टेरॉल, डेल्टा एवेनास्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल, ब्रासिकेस्ट्रॉल और टोकोफेरॉल्स। ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन आमंड ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय grinding the seeds and expressing them in canvas bags between slightly heated iron plates. The oil is clarified by subsidence and filtration। ठीक है, आमंड ऑयल जो कि ऑब्टेन होता है सीड के ग्राइंडिंग के द्वारा और एक्सप्रेसिंग दैम इन कैनवास बैग्स। ठीक है, एक्सप्रेस किया जाता है कैनवास बैग में बिटवीन स्लाइटली हीटेड आयरन प्लेट। ठीक है, स्लाइटली हीटेड आयरन प्लेट्स के बीच में। द ऑयल इज़ क्लैरिफाइड बाय सबसिडेंस, जो ऑयल है उसे क्लैरिफाई किया जाता है सबसिडेंस के द्वारा और फिल्ट्रेशन के द्वारा। इट इज़ अ पेल येलो लिक्विड विद अ स्लाइट ऑर्डर एंड ब्लैंड नटी टेस्ट। ठीक है, ये पेल येलो लिक्विड होता है जिसमें स्लाइट ऑर्डर होता है और ब्लैंड नटी टेस्ट होता है। ठीक है, थेरापेटिक यूजेस आमंड ऑयल इज यूज्ड एज अ लैक्सेटिव इमोलिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द टॉयलेट आर्टिकल्स एंड एज अ व्हीकल फॉर ऑयली इंजेक्शंस। ठीक है, आमंड ऑयल जो है वो यूज़ होता है एज लैक्सेटिव इमोलिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ टॉयलेट आर्टिकल्स एंड एज ए व्हीकल फॉर ऑयली इंजेक्शंस। ठीक है, आमंड ऑयल जो है वो यूज़ होता है एज लैक्सेटिव इमोलिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ टॉयलेट आर्टिकल्स के प्रिपरेशन में, और ये एज अ व्हीकल होता है ऑयली इंजेक्शंस के लिए। द वोलेटाइल आमंड ऑयल आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। वोलेटाइल आमंड ऑयल यूज़ होता है एज फ्लेवरिंग एजेंट। कॉस्मेटिक यूजेस रिड्यूस पफिनेस एंड अंडर आई सर्कल्स। ये रिड्यूस करता है पफिनेस और अंडर आई सर्कल्स। इंप्रूव करता है कॉम्प्लेक्शन और स्किन का टोन। ट्रीट करता है ड्राई स्किन। इंप्रूव करता है एक्ने। हेल्प करता है रिवर्स करने में सन के डैमेज को। रिड्यूस करता है अपीयरेंस ऑफ स्कार के अपीयरेंस। ठीक है, रिड्यूस करता है अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेच मार्क। ठीक है, स्ट्रेच मार्क का अपीयरेंस को रिड्यूस करता है। डिस्क्राइब द सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ लेवेंडर ऑयल। ठीक है, डिस्क्राइब करो सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेपेटिक और कॉस्मेटिक यूज लेवेंडर ऑयल का। लेवेंडर ऑयल सोर्सेस, लेवेंडर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ लेवेंडुला angustifolia family Lamiaceae by steam distillation is chiefly composed of linalool acetate 3,7-dimethyl 1,6-octadiene acetate linalool। ठीक है, और कैम्फर, ये सब आगे लेवेंडर ऑयल जो ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ लेवेंडुला angustifolia। ठीक है, लेवेंडर ऑयल जो है वो ऑब्टेन होता है लेवेंडुला अंगोस्टिफोलिया के फ्लावर से, जो कि लैमिएसी फैमिली का है। स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा ऑब्टेन होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ द लेवेंडर एसेंशियल ऑयल वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज बट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ मोनोटर्पिनॉइड्स, एस्क्यूटर्पिनॉइड्स। ठीक है, जो एग्जैक्ट कंपोजिशन लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की वैरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज, लेकिन बनी होती है प्राइमरली मोनोटर्पिनॉइड से और सेस्क्यूटर्पिनॉइड से। ऑफ दिस लिनालूल एंड लिनालिल एसीटेट dominates with moderate level of levendulyl acetate, terpene 4-ol and levendulol and camphor are also present in लो टू मॉडरेट क्वालिटीज़। ठीक है, जो एग्जैक्ट कंपोजिशन लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज, लेकिन बनी होती है प्राइमरली मोनोटर्पिनॉइड सेस्क्यूटर्पिनॉइड से। ऑफ दीज लिनालूल और लिनालिल एसिड डोमिनेट करता है मॉडरेट लेवल पे। हाँ, ठीक है,
ये जो कैम्फर है वो ऑल्सो प्रेजेंट इन लो टू मॉडरेट क्वान्टिटीज़, ठीक है, ये भी जो है प्रेजेंट होते हैं लो टू मॉडरेट क्वान्टिटीज़ में। इन ऑल लेवेंडर ऑयल टिपिकली कंटेन मैनी मोर देन 100, ठीक है, लेवेंडर ऑयल में टिपिकली होता है मैनी मोर देन 100 कंपाउंड्स, ठीक है, मीन 100 से ज़्यादा कंपाउंड। ऑल द ग्रेट मैनी ऑफ दीज आर प्रेजेंट एट वेरी लो कंसनट्रेशन, इसमें से कई सारे जो होते हैं वो बहुत ही लो कंसनट्रेशन में अवेलेबल होते हैं, लो कंसनट्रेशन में अवेलेबल होते हैं, इसमें कई सारे जो होते हैं वो लो कंसनट्रेशन में अवेलेबल होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय क्रोमेटोग्राफी, द कंपोजिशन है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का ऑब्टेन्ड होता है क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। टर्पिनॉइड्स और मोनोटर्पिनॉल्स, टर्पीन्स और मोनोटर्पिनॉल्स, इसके कंपोजिशन में क्या है, लिनालूल, अल्फा टर्पिनॉल्स, गामा टर्पिनियल, बोर्नियोल, आइसोबोर्नियोल, टर्पीनिया, फोरॉल, निरोल, लेवेंडुलॉल, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। इसमें लवंडा ऑफिसिनल, लेवेंडुला अंगुस्टिफोलिया, इसमें लिनालूल जो होता है 29% होता है, अल्फा टर्पिनियल 0.9% होता है, लेवेंडे एस्पिक, लेवेंडुला लॉटिफोरिया, ठीक है। लिनालूल जो होता है इसमें 50% होता है, अल्फा टर्पिनियल जो होता है इसमें 1% होता है, गामा टर्पिनियल 0.09% होता है, बोर्नियोल 1.43% होता है और आइसोबोर्नियल 0.82% होता है, ठीक है। फिर टर्पीन्स एंड टर्पीन इसमें लिनाइल एसीटेट है, जीराइल एसीटेट है, नैरिल एसीटेट है, ऑक्टीन 3 वाइल एसीटेट है, लेवेंडुलाइल एसीटेट है, ठीक है। मिर्सीन, टर्पीन मोनोटर्पीन में मिर्सीन है, अल्फा पिनीन है, बीटा पिनीन है, कैम्फीर है, बीटा ऑसिमीन है, बीटा ऑसिमीन, जेड बीटा ऑसिमीन और बीटा फेलेंड्रीन है। टर्पिनॉइड ऑक्साइड, यूकैलिप्टॉल इसमें 1,8 सेनियल, ठीक है। टर्पीन सेस्किटर्पिन, बीटा कैरोफाइलिन है, बीटा फर्नेसिन है और गर्मेक्रीन है, अल्फा हिमलिन है। कीटोन्स में कैम्फर 3 ऑक्टेनोन है और क्रिप्टोन है। फिर कमर्शियल प्रिपरेशन, प्योर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल इज प्रोड्यूस थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन, प्योर लेवेंडर ऑयल जो होता है प्रोड्यूस होता है स्टीम डिस्टिलेशन से। दिस जनरेट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑयल कंपेयर टू अदर मेथड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ पोलर कंपाउंड लॉस, ठीक है। ये जो तरीका है स्टीम डिस्टिलेशन का, इससे सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑयल निकलता है बाकी के मेथड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है पोलर कंपाउंड लॉस का रिडक्शन हो जाता है। हार्वेस्ट ऑफ लेवेंडर ब्लूम्स इज टिपिकली बिटवीन लेट जून एंड अगस्त, ठीक है। हार्वेस्ट होता है लेवेंडर ब्लूम का हार्वेस्ट होता है टिपिकली जून से अगस्त के बीच में होता है। द कट लेवेंडर फ्लावर्स एंड स्टेम्स आर कंपैक्टेड इनटू अ लेवेंडर स्टिल, ठीक है। जो कट लेवेंडर फ्लावर को जो कट किया जाता है उसके स्टेम को वो कॉम्पैक्ट होता है उन्हें लेवेंडर स्टिल में। A boiler is then used to steam the bottom of the lavender flower filled still at a very low pressure, ठीक है। जो बॉयलर है उसके बाद उसे यूज़ किया जाता है स्टीम द बॉटम को स्टीम करने में लेवेंडर फ्लावर फील्ड स्टिल को बहुत ही लो प्रेशर पे। लेवेंडर फ्लावर्स पॉकेट्स containing oil are broken from this heating process and a pipe of cold water is run through the center of the still, ठीक है। जो लेवेंडर फ्लावर पॉकेट्स है इसमें ऑयल होता है उसे ब्रोक किया जाता है हीटिंग प्रोसेस से और कोल्ड वाटर के पाइप से उसे उसमें रन किया जाता है, कोल्ड वाटर के पाइप से में रन किया जाता है तो सेंटर ऑफ स्टिल के सेंटर से। The hot lavender oil vapor condenses on the cold pipe with the cold water and is collected into a holding tank where it is allowed to settle, ठीक है। जो हॉट लेवेंडर ऑयल इसका वेपर जो कंडेंस होता है कोल्ड पाइप पे विद कोल्ड वाटर के साथ
और इसे कलेक्ट किया जाता है होल्डिंग टैंक में, जहाँ पे इसे अलाउ किया जाता है सेटल होने के लिए। ड्यू टू पोलैरिटी एंड डेंसिटीज, ड्यू टू पोलैरिटी एंड डेंसिटीज ऑफ द वाटर एंड ऑयल, ठीक है, पोलैरिटी और डेंसिटीज वाटर की और ऑयल की, these two will separate in the holding tank whereupon the water is piped out leaving just lavender essential oil, ठीक है। due to polarity और डेंसिटीज और पोलैरिटीज वाटर और ऑयल की पोलैरिटी और डेंसिटीज के कारण ये जो दो हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है होल्डिंग टैंक में, जहाँ पे whereupon the water is piped, जहाँ पे वाटर जो है वो पाइप्ड आउट हो रहा है और लिविंग जस्ट लेवेंडर एसेंशियल, और क्या छोड़ रहा है, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर ऑयल इज़ प्रोड्यूस्ड अराउंड द वर्ल्ड, लेवेंडर ऑयल जो होता है प्रोड्यूस होता है अराउंड द वर्ल्ड विद बुल्गारिया, फ्रांस एंड चाइना लीडिंग टू प्रोडक्शंस, ठीक है। लेवेंडर ऑयल जो कि प्रोड्यूस हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, द बुल्गारिया, फ्रांस और चाइना लीडिंग इट्स प्रोडक्शन, उसके वो आगे प्रोडक्शन में देता है। थेरेपेटिक यूजेस, लेवेंडर ऑयल इज़ बिलीव टू हैव एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। लेवेंडर ऑयल को बिलीव किया जाता है कि इसकी एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, विच कैन हेल्प टू हील माइनर बर्न्स एंड बग बाइट्स, ठीक है, जो कि बाद में हेल्प करता है हील करने में माइनर बर्न्स को और बग बाइट्स को। रिसर्च सजेस्ट दैट इट मे बी यूजफुल फॉर ट्रीटिंग एंजाइटी, इंसोमनिया, डिप्रेशन एंड रेस्टलेसनेस। रिसर्च जो है सजेस्ट करती है कि ये यूज़फुल होता है ट्रीट करने में एंजाइटी को, इंसोमनिया को, डिप्रेशन को और रेस्टलेसनेस को। कॉस्मेटिक यूजेस, लेवेंडर ऑयल हैज़ लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ परफ्यूम फॉर एरोमा थेरेपी एंड फॉर स्किन एप्लीकेशंस, ठीक है। लेवेंडर ऑयल को हैज़ लॉन्ग बीन यूज एज परफ्यूम, लेवेंडर ऑयल को काफ़ी लंबे समय से परफ्यूम की तरह यूज़ किया जाता है फॉर एरोमा थेरेपी के लिए और स्किन एप्लीकेशंस के लिए। लेवेंडर ऑयल इज़ used in massage therapy as a way of inducing relaxation through direct skin contact। लेवेंडर ऑयल को यूज़ किया जाता है मसाज थेरेपी में एज अ वे ऑफ इंड्यूसिंग रिलैक्सेशन, कि इस तरीके का कि वो इंड्यूस करे रिलैक्सेशन डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से। गिव द सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ ऑलिव ऑयल, ठीक है। सोर्स बताओ, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बताओ, कमर्शियल प्रिपरेशन बताओ, थेरापेटिक और कॉस्मेटिक यूज़ बताओ ऑलिव ऑयल का। ऑलिव ऑयल सबसे पहले ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल सिनोनिम इसका जो सलाद ऑयल, स्वीट ऑयल, ओलियम ओलिवियल। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या, ऑलिव ऑयल इज़ अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ द राइप फ्रूट्स ऑफ ओलिया यूरोपिया और इंडियन ऑलिव बिलोंगिंग टू फैमिली ओलिएसी, ठीक है। ऑलिव ऑयल जो है वो फिक्स्ड ऑयल है जो कि ऑब्टेन होता है राइप फ्रूट्स ओलिया यूरोपिया के फ्रूट के पकने से, एक्सप्रेशन से। ऑन इंडियन ऑलिव बिलोंग टू फैमिली ओलिएसी, ठीक है। और इंडियन ऑलिव जो कि बिलोंग करता है ओलिएसी फैमिली से। जोग्राफिकल सोर्स क्या है इसका, ऑलिव इज़ अ नेटिव ऑफ पैलेस्टीन एंड प्रोड्यूस्ड एक्सटेंसिवली इन द कंट्रीज एडजॉइनिंग द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ऑलिव जो है कि नेटिव है पैलेस्टीन का और प्रोड्यूस होता है एक्सटेंसिवली कंट्रीज़ में जो कि एडजॉइन करते हैं मेडिटेरेनियन सी को। स्पेन बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, स्पेन जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैनी अदर सब ट्रॉपिकल लोकेलिटीज़, ठीक है। ये भी जो है वो ग्रो करता है साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में और कई अदर सब ट्रॉपिकल लोकेलिटीज़ में। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ऑलिव ऑयल कंटेन्स मिक्स्ड ग्लिसराइड्स ऑफ ऑलिक एसिड, ठीक है। ऑलिव ऑयल में जो होता है मिक्स्ड ग्लिसराइड्स होते हैं ऑलिक एसिड के 56 से 85%, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। लिनोसरिक एसिड, माइनर कंस्टिट्यूएंट्स जो है इसमें स्क्वेलिन है जो कि 0.7% है। स्पेन टाइप ऑलिव ऑयल इज़ हायर इन ऑलिक एसिड, ठीक है। इटली स्पेन का जो टाइप का जो ऑलिव ऑयल है उसमें ऑलिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है और ग्रीस ट्यूनिसिया टाइप ऑफ ऑयल हैज़ हायर लेवल ऑफ लिनोलिक एसिड, ठीक है। जो ग्रीस ट्यूनिसिया टाइप का ऑयल है उसमें हायर लेवल होता है लिनोलिक एसिड का। कमर्शियल प्रिपरेशन द ऑलिव इज़ एन एवरग्रीन ट्री, ऑलिव जो है वो एवरग्रीन ट्री है अप टू 12 मीटर इन हाइट which produces
drupaceous fruit about 2 to 3 centimeter in length, purplish in color with when ripe. ठीक, जो ऑलिव है वो एवरग्रीन ट्री है अप टू 12 मीटर हाइट में, जो कि प्रोड्यूस करता है ड्रूपेशियस फ्रूट लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ में, पर्पलिश होता है कलर में जब पकता है। द फ्रूट आर कलेक्टेड फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, जिसका जो फ्रूट है वो नवंबर से अप्रैल में कलेक्ट किया जाता है। आफ्टर ग्राइंडिंग द पल्प इज इंट्रोड्यूस इनटू कोर्स ग्रास बास्केट एंड प्लेस इन अ स्क्रू प्रेस। ठीक है, जो ग्राइंडिंग के बाद जो पल्प होता है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कोर्स में ग्रास बास्केट में और प्लेस किया जाता है स्क्रू प्रेस में। द ऑयल कमिंग आउट इज कलेक्टेड इनटू ट्यूब्स कंटेनिंग वाटर एंड द अपर लेयर इज स्किम्ड ऑफ। ठीक है, जो ऑयल निकलता है उसे कलेक्ट किया जाता है ट्यूब्स में जिसमें वाटर होता है, और अपर लेयर उसकी जो होती है उसे स्किम्ड ऑफ कर दिया जाता है। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज वर्जिन ऑयल ऑब्टेन्ड बाय जेंटल प्रेसिंग द पल्प फ्रीड फ्रॉम द एंडोकार्प। ठीक है, जो प्रोडक्ट है इसे कहा जाता है वर्जिन ऑयल, जो कि ऑब्टेन होता है जेंटली प्रेसिंग पील्ड पल्प। ठीक है, जैसे जो कि वर्जिन ऑयल है जिसे कि ऑब्टेन किया जाता है प्रेस करके पील्ड पल्प को प्रेस करके, जो कि फ्री होती है एंडोकार्प से। Mark is then treated with water and again expressed to yield second grade of edible oil। ठीक है, जो मार्क है उसे बाद में ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ और उसे बाद में एक्सप्रेस किया जाता है यील्ड सेकेंड ग्रेड ऑफ एडिबल ऑयल। ठीक है, यील्ड सेकेंड ग्रेड एडिबल ऑयल का। फाइनली द पल्प इज मिक्सड विद हॉट वाटर एंड प्रेस्ड अगेन फॉर टेक्निकल ऑयल। ठीक है, फाइनली जो पल्प है उसे मिक्स किया जाता है हॉट वाटर के साथ और उसे प्रेस किया जाता है दोबारा टेक्निकल ऑयल के लिए। The pulp may be extracted with carbon disulfide is obtained sulfur olive oil of inferior quality। जो पल्प है उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ताकि ऑब्टेन हो सके सल्फर ऑलिव ऑयल ऑफ inferior quality, ऑलिव ऑयल inferior क्वालिटी का। द यील्ड इज़ फ्रॉम 15 to 40%, इसमें जो यील्ड होती है वो 15 से 40% होती है। द फ्रूट इज़ नॉट फुली मेच्योर, अगर फ्रूट जो है वो फुली मेच्योर नहीं होता है, द यील्ड ऑफ द ऑयल इज़ पुअर एंड इट्स टेस्ट इज़ बेटर। ठीक है, अगर जो फ्रूट है वो फुली मेच्योर नहीं होता है, यील्ड जो ऑयल का है वो पुअर होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो बेटर होता है। थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस, थेरापेटिक और कॉस्मेटिक यूजेस। ऑलिव ऑयल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस, सोप्स, टेक्सटाइल lubricants, sulfonated oils, liniments, cosmetic plasters as food in salad and for cooking and baking। थेरापेटिक कॉस्मेटिक यूज ऑलिव ऑयल का क्या है, ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के मैन्युफैक्चर में, जैसे कि सोप, टेक्सटाइल, प्लास्टर और फूड में, सलाद में और बनाने में और पकाने में। इट हैज़ डिमल्सेंट, इमोलियन, कोलरेटिक और कोलागोग एंड लैक्सेटिव प्रॉपर्टी। इसकी डिमल्सन, इमोलियन, कोलरेटिक और कोलागोग और लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन, ये अच्छा सॉल्वेंट है पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए। मार्केटेड प्रोडक्ट्स, इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिपरेशंस नोन एज फिगैरो ऑयल। ठीक है, ये एक इंग्रेडिएंट है प्रिपरेशन का, जिसे कि जिसे जाना जाता है फिगैरो ऑयल से। इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिपरेशन, ये एक प्रिपरेशंस का जिसे कि फिगैरो ऑयल के नाम से जाना जाता है। राइट द सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ द रोजमेरी ऑयल। ठीक है, सोर्स बताओ, केमिकल कंस्टिट्यूएंट बताओ, कमर्शियल प्रिपरेशन बताओ, थेरापेटिक और कॉस्मेटिक यूज़ बताओ रोजमेरी ऑयल का। रोजमेरी ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है इसमें ऑयल ऑफ रोजमेरी इज डिस्टिल्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ लीफी ट्विग्स ऑफ रोजमेरिनस ऑफिसिनालिस बिलोंगिंग टू फैमिली लेमिएसी। ठीक है, ऑयल जो है रोजमेरी का वो डिस्टिल होता है फ्लावरिंग टॉप्स लीफी ट्विग्स की है ऑफ रोजमेरियस ऑफिसिनालिस, बिलोंग करते हैं फैमिली लेमिएसी फैमिली से। जोग्राफिकल सोर्स क्या है इसका, द प्लांट इज नेटिव टू साउदर्न यूरोप एंड द ऑयल इज प्रोड्यूस्ड प्रिंसिपली इन स्पेन एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, जो प्लांट है वो नेटिव होता है
साउदर्न यूरोप में, और जो ऑयल प्रोड्यूस होता है प्रिंसिपली स्पेन में और नॉर्थ अमेरिका में। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स द फ्रेश मटेरियल यील्ड्स अबाउट 1 to 2% ऑफ वोलेटाइल ऑयल containing 0.8 to 6% of the ester and 8 to 20% of the alcohols। ठीक है, जो फ्रेश मटेरियल है वो बनाता है 1 से 2% वोलेटाइल ऑयल, जिसमें होता है 0.8 से 6% ईस्टर, 8 से 20% अल्कोहल। द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स आर 1,8 सिनियोल, बोर्नियोल, कैम्फर और मोनोटर्पीन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो मोनोटर्पीन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। रोजमेरी लीव्स ऑल्सो कंटेन द ट्राइटर्पीन्स, अल्कोहल, अल्फा एंड बीटा एमरिन्स, रोजमेरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, रोजमेरी लीव्स जो है, रोजमेरी लीव्स में ये भी होता है टर्पीन्स, अल्कोहल, ग्लाइकोसाइड्स ऑफ ल्यूटियोलिन और डियोस्मेटिन और आइसोरोजमानोल। ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन, कमर्शियल कैम्फर, सिनियोल और बोर्नियो। ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। जो वास्ट मेजोरिटी है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की, वो प्रोड्यूस होती है स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। स्टीम डिस्टिलेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग एसेंशियल ऑयल। स्टीम डिस्टिलेशन एक मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसेस है एक्सट्रैक्ट करने के लिए एसेंशियल ऑयल को। द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट in a still in which fresh or sometimes dried plant material is placed in a chamber of the still। ठीक है, जो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस है जो कैरिड आउट होता है स्टिल में, जिसमें कि फ्रेश या समटाइम्स या कभी कभी ड्राइड प्लांट मटेरियल को प्लेस किया जाता है स्टिल के चैम्बर में। थेरापेटिक और कॉस्मेटिक यूज़, द ऑयल इज़ मेनली यूज इन द परफ्यूम इंडस्ट्री। जो ऑयल है वो मेनली परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सोप लिनिमेंट एंड इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन अरोमा थेरेपी। इसका जो कंपोनेंट है सोप लिनिमेंट का, उसे फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है अरोमा थेरेपी के लिए। द ऑयल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस। इसका जो ऑयल है इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस में भी यूज़ किया जाता है टू एनहेंस यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव एलिमिनेशन फंक्शन एंड एज अ कोलेरेटिक और कोलागोग। ठीक है, जैसे जो ऑयल है उसे यूज़ किया जाता है गैस्ट्रो डिस्टर्बेंस में ताकि इन्हेंस हो सके यूरिनरी और डाइजेस्टिव एलिमिनेशन फंक्शन और कोलेरेटिक और कोलागोग। टॉपिकली इट इज़ अप्लाइड टू क्लियर नेचल पैसेज। टॉपिकली इसे अप्लाई किया जाता है नेचल पैसेज को क्लियर करने में फॉर कोल्ड्स। ठीक है, कोल्ड में एज अ माउथ वॉश एंड फॉर रोमेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, एज माउथ वॉश और रोमेटिक एलिमेंट्स में। रोजमेरी एक्सट्रैक्ट आर यूज इन फूड टेक्नोलॉजी। रोजमेरी एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो यूज़ होते हैं फूड टेक्नोलॉजी में और एज एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव। ठीक है, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो यूज़ होते हैं फूड टेक्नोलॉजी में एज एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, Cornosolic acid, a diterpene isolated from R. officinalis, shows a strong inhibition of HIV-1 protease activity। ठीक है, कॉर्नोसोलिक एसिड एक डाइटरपेन जो है जो कि आइसोलेट होता है आर ऑफिसिनालिस से, शो करता है एक स्ट्रॉन्ग इनिबिशन HIV-1 प्रोटीज एक्टिविटी का। ठीक है, इट शोज साइटोटॉक्सिसिटी एट द डोज विच इज़ क्लोज टू इफेक्टिव एंटीवायरल डोज। ठीक है, इसकी ये शो करता है साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी उस डोज पे जो कि क्लोज होती है इफेक्टिव एंटीवायरल डोज के। मार्केटेड प्रोडक्ट्स, इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिपरेशन नोन एज एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ठीक है, ये एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है प्रिपरेशंस का, जिसे कि इंग्रेडिएंट है प्रिपरेशन का, जैसे कि एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल कहा जाता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू कहा जाता है। प्रोटीन शैम्पू फॉर ऑयली ग्रीसी हेयर, प्रोटीन शैम्पू ऑयली ग्रीसी हेयर के लिए एरिना प्लस हिमालय ड्रग कंपनी, एरिना प्लस जो है हिमालय ड्रग कंपनी। ड्रग डिस्क्राइब द सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक। सैंडलवुड ऑयल का सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल का प्रिपरेशन, थेरापेटिक और कॉस्मेटिक यूज़ बताना है। सैंडलवुड ऑयल जो है सिनोनिम इसका जो है वो चंदन ऑयल है, सैंडल ऑयल है, येलो सैंडलवुड ऑयल है, लिग्निनियम है। बायोलॉजिकल सोर्स, सैंडलवुड ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ सैंडलवुड।
सैंडलवुड ऑयल जो होता है वो ऑब्टेन होता है सैंडलवुड के डिस्टिलेशन से सैंटेलम एल्बम लिन बिलोंग टू फैमिली सैंटेल, ठीक है। सैंटेलम एल्बम जो है लिन जो बिलोंग करता है फैमिली सैंटेलेसी। जोग्राफिकल सोर्स सैंडल इज अ स्मॉल टू मीडियम साइज एवरग्रीन सेमी पैरासाइट ट्रीज फाउंड इन द ड्राई रीजन ऑफ पेनिसुलर इंडिया फ्रॉम विंध्या माउंटेन साउथवर्ड्स, ठीक है। जोग्राफिकल सोर्स क्या है, सैंडल जो है स्मॉल मीडियम साइज एवरग्रीन सेमी पैरासाइटिक ट्री होता है जो कि मिलता है ड्राई रीजन ऑफ पेनिसुलर इंडिया में, पेनिसुलर इंडिया के ड्राई रीजन्स में फ्रॉम विंध्या माउंटेन साउथवर्ड में होता है, विंध्या माउंटेन साउथवर्ड में, स्पेशली मैसूर में और तमिलनाडु में। इट हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान पार्ट ऑफ यूपी एमपी एंड उड़ीसा। इसे इंट्रोड्यूस किया गया राजस्थान पार्ट में, यूपी एमपी और उड़ीसा में। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, द मेन ऑर्डर्स एंड मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सैंडलवुड इज सेंटानॉल, ठीक है। द मेन ऑर्डर और मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट है सैंडलवुड का वो है सेंटानॉल। दिस प्राइमरी सेस्क्विटर्पिन अल्कोहल फॉर्म्स मोर देन 90% ऑफ द ऑयल and is present as a mixture of two isomers alpha centalol और beta centalol and the former predominating, ठीक है। जो मेन ऑर्डर है मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट की और सैंडलवुड की वो है सेंटानॉल। प्राइमरी सेस्क्विटर्पिन अल्कोहल फॉर्म करता है मोर देन 90% ऑयल का और ये प्रेजेंट होता है मिक्सचर दो आइसोमर के अल्फा सेंटानॉल और बीटा सेंटानॉल और फॉर्मर प्रीडोमिनेटिंग। जो अदर कंस्टिट्यूएंट्स रिपोर्ट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन सेंटीन नॉट ट्राइसाइक्लो castellane alpha or beta centellines. Commercial sandalwood oil is obtained by distillation of सैंडलवुड के डिस्टिलेशन से सैंडलवुड ऑयल ऑब्टेन होता है। सैंटेलम एल्बम लेन बिलोंगिंग टू फैमिली सैंटेलेसी, सैंटेलम एल्बम जो लेन जो है बिलोंग करता है सैंटेलेसी फैमिली से। चंदन ऑयल, सैंडल ऑयल, येलो सैंडलवुड ऑयल, लिग्निन, ये सब भी इसके नाम है। सैंडलवुड ऑयल इज ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन ऑफ सैंडलवुड ऑयल जो ऑब्टेन होता है सैंडलवुड के डिस्टिलेशन से सैंटेलम लेन बिलोंग टू फैमिली सैंटेलेसी, ठीक है। सैंटेलम एल्बम लेन जो सैंटेलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। थेरेपेटिक और कॉस्मेटिक यूज़, थेरेपेटिक कॉस्मेटिक सैंडलवुड ऑयल इज़ हाई यूज़ इन परफ्यूम के क्रिएशन में यूज़ होता है मेनली। और फाइंड आर इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोप, ठीक है। इसको इम्पॉर्टेंट प्लेस भी दिया गया है सोप में, फेस क्रीम में और टॉयलेट पाउडर्स में। एक कीमोप्रोटेक्टिव एक्शन ऑन लीवर कार्सिनोजेनेसिस इन माइस हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, इसका कीमोप्रोटेक्टिव एक्शन है लीवर कार्सिनोजेनेसिस में जो कि माइस में उसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। मार्केट प्रोडक्ट इसके हैं कि इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिपरेशन नोन एज अबाना एविकेयर ल्यूकॉल एंटी व्रिंकल क्रीम हिमालय ड्रग कंपनी, ठीक है। एंड मरीचादी तैल ब्रह्म रसायन डाबर का, ठीक है। मार्केट प्रोडक्ट इसमें क्या इंग्रेडिएंट प्रिपरेशन जैसे अबाना है, एविक्योर है, ल्यूकॉल है, एंटी रिंकल क्रीम है और मरीचादी तेल है, ब्रह्म रसायन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।